कहते संसार में दृष्टि ही बदलना है, सृष्टि नहीं बदल सकते हम। क्या मतलब? कहते हैं क्या दृष्टि बदल गई तो सृष्टि नस गई, और नहीं तो क्या कह दिया है, ते दोष तेरी दृष्टि में दुनिया निहारती, और समता कांजन आंजलो बस हो गया। हाँ भजन तीन अक्षर भासे भारो जानिए, अचल सनातन एक, जा से जो उत्पत्ति करे जल चेतन अनेक। ना से न्यारो है सदा या सम नाही को, सुरन विचार जो सुभजन कहा भय सोय। देवधर कवि ने तो बहुत अच्छा लिख दिया। क्या लिखा कि भजन कौन को करत है सुनिए दीन दयाल, वेद न जाने जास को सो तू पुरुष अकाल। सो तू पुरुष अकाल, काल तुम पे है कैसे, लज्जुमाए खंडे आरोप तो विषधर जैसे। कहें गिरधर कबराए तज अन्य कारचन, और चीन आपको ब्रह्म आसम कोई ना भजन। और भी कह दिया पापी छोटे पाप से, फिर पापी से पाप, मुक्त होए एगो परस पर जपे शिरो हम जापो। जपे शिरो हम जापे अर्थ के समेत जोई नर, संचित कर्म अनेक जन्म के जावे जर। कहें गिरधर कबराए व्रत यह जिसने थापी, मैं हूं अद्भुत ब्रह्म फिर वह रहे ना पापी। कोई कहे मैं पापी हूं तो वो संतों के पास नहीं गया। क्या लिखा रामायण में, संत दरस जन पातक तरये। हाँ संत दरस जन पातक तरये, संत दरस जन सर्वदा तपस हरहि। इसलिए आगे कह दिया संत मिले तो हर मिले, रंचक रही ना रेख। और मनसा वाचा कर्मणा तुलसी साहब। हाँ उस एक को जानना है। कोई करोड़ों ग्रंथों में देख ले, चाहे आधे श्लोक में समझ ले। कौन कहते हैं? आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं श्लोकान प्रवक्तानि यद्यति कोट ग्रंथ भी, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो ना परा। इसलिए हम उस तत्व को जानना चाहिए जिसको जानने से फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता। जिसको पा लिया कुछ पाना बाकी नहीं रहा। वो आपका स्वरूप है, मेरा सच्चिदानंद रूप कोई कोई जाने। अगर सब जान जाए तो आज राम राज आ जाए, बोलो ना। लेकिन मानवता ही नहीं आ पा रही। बिना सिंह पूछ के पशु ज्यादा मिलेंगे आपको। यानी विद्या विहीना पशु समाना। इसलिए विद्या नाम अध्यात्म विद्या, और सब विद्याएं विडंबना कराने वाली हैं। एक समय की बात है, एक शास्त्री आया काशी विश्वनाथ से पास करके। क्या एक कमंडल है, महापुरुष बैठे हुए थे बरगद के पेड़ के नीचे। वहां आकर के प्रणाम करता है, भगवान हम जो है काशी पीठ से विद्या पढ़ करके आए हैं, काशी विद्यापीठ से पढ़ करके आए हैं। तो उन्होंने पूछा, क्या पूछा? ये कहा कि ये बताओ पहले विद्या नाम अध्यात्म विद्या जानते हो क्या? और वो कहने लगे वहां अध्यात्म विद्या भी होती। बोले तुम का चूलो पढ़ के आए बताओ।
आज काशी से पढ़ के आए थे नहीं समझ पाए, फिर मतलब क्या निकला? बोले मैं बताता हूं, प्रमाण है महाभारत का। दुर्योधन अपने भीष्मपिता दादा से कहता है, महाराज भगवान दादाजी अपनी शाम में कौन कौन से वीर हैं? तो क्या कहता है, करण 5 दिन जोरण राचे, 2 दल में को ना बचे। कर्ण इतना योद्धा है कि 5 दिन में दोनों दलों को मार देगा। 18 अक्षर चौड़ानी कितने हैं, लक्ष्य चौड़ानी, उनको मार देगा। बोले और बोलो द्रोण 3 दिन सर्वसंधाने, 2 दल को करे निधाने। दोनों दलों को मार देगा। कौन? द्रोणाचार्य। वो बोले मैं वृद्ध हूं, मेरी 550 साल की उम्र हो गई, दाढ़ी बाल सफेद हो गए, लेकिन जो मैं बाद में हो जो मैं अपन तेज समारो तो 2 दल, क्या लिखा है, 1 दिवस में 2 दल मारे, दोनों ही 1 दिन लगेगा। बोले दादा और? बोले द्रोणी 3 दंड में 2 दल करे निदान। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, उसको द्रोणी कहा है, वो 3 घड़ी में मार देगा। तब तो दुर्योधन हंसने लगा। बोले दादा अपनी विजयदासी बनकर रहेगी, अपनी जीत हो जाएगी। बोले तूने अपनी सेना के वीर सुने, अभी पांडवों में नहीं देखा? बोले पांडवों में कोई वीर है? बोले हाँ, कौन? बोले पर फेरत अर्जुन बधे, गहे न दूजा बाण। दूसरे बाण की जरूरत नहीं है, पल फेरते ही बाद मार देगा सभी को। इतना तो पहलवान था, इतना रूपवान था कि इंद्र की मोक्षास्पदा उर्वशी रात्रि के 12 बजे दरवाजा खटखटा रही, तो उसने कहा कौन? बोले मैं हूं उर्वशी, आपके पास पुत्र की इच्छा लेकर आई। बोले माता मैं ही आपका पुत्र हूं। इतना विद्वान था कि उत्तरा को वैकुंठ में पढ़ाया है, लेकिन भगवान से कहता है रथ को ले चलो, हमें देखने किन किन से लड़ना है। तो दोनों दलों के बीच में जब लड़के गए भगवान, तो वहां करके मोह हो जाता है। क्या कसर थी? अध्यात्म विद्या का ज्ञान नहीं था। तो भगवान ने वहां गीता सुनाया, 18 पुराण 18 अध्याय सुनाए, लेकिन जब तक अपने को मानता रहा कौन? सखा संबंधी, तब तक भगवान ने ज्ञान नहीं दिया। जब वो कहता शिष्य हम, मैं आपका शिष्य हूं, तब भगवान ने उसको ज्ञान दे दिया। क्या कहते हैं? नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहेति पावका, न चैनम क्रेदन्ति आपो, न शोषति मारुता। बोले शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, वर्षा गला नहीं सकते, वो मेरा स्वरूप है। जन्म मरो भयो नहीं होई, नित्य चल सनातन सोई। शस्त्र काट सके न जेई, पावक जार सके न तेई, मारो सुखा सके न जाको, वर्षा गला सके न ताको। ऐसो ये आत्म को जानो, ताते शोक मोह मत मानो। या को मृतक कहे जो कोई, महामूर्ख अज्ञानी सोई। कहने का तात्पर्य जब बोध हो जाता है, भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अपने स्वरूप का बोध कर तुम। कहते हैं दुहा होता है कि समदृष्टि शोभा पाती है, क्षत्रिय के यहाँ जन्म लेकर कायरता नहीं सुहाती है। तो भगवान आचार्य के वचन सुन करके तो उसने धनुष्बाण उठा लिया और उनको सबको पराजित किया, राज किया। कहने का तात्पर्य है तो सत्य की हमेशा विजय होती। सत्य आपका स्वरूप है, सत्य जो कहिए बिनसे नहीं, चित चेतन सकल घट माही, सर्वकाल जो रहे आनंदा, ताका नाम सच्चिदानंदा। वो अपना स्वरूप क्या है? सत्य धन चित धन आनंद। क्या हुआ? सच्चिदानंद। तो हमेशा अपने सच्चिदानंद को नहीं भूलो। मैं तो कहीं जगह इतना कह देता हूं, किसी का कैसे तरफ का मोह हो, किसी तरह का काम हो, वो काम किससे बनेगा? सच्चिदानंद को नहीं छोड़ेगा तो काम बन जाएगा। सच्चिदानंद को छोड़ दो तो काम तो बिगड़ ही बिगड़ा है। इसलिए बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।